नहीं, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं सर जी, इतने अच्छे दिन है कि PWD की दिहाड़ी 600 रुपए बनती, 700-500 रुपए बनती है। अच्छा, मिलते 300 रुपए, इतने अच्छे दिन है। नमक पे टैक्स लगा रहे हैं, सरसों का तेल 200 रुपए किलो पहुंच रहा है, दिखाया है। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर पहुंच गया, गरीब आदमी की रसोई हिल गई। आएंगे मोदी जी। तो अंग्रेजों की तो सिर्फ मजदूर किसान से लड़ाई थी, मगर ये जो देश के लुटेरे बैठे हैं, जो विदेशी राजनीति विदेशी रिमोट से चल रहे हैं, ये तो पूरे देश को गुलाम बना दिया। चंद्रयान की बात कर लो आप, चंद्रमा पे तिरंगा लहराया, मोदी ने क्रेडिट लिया, उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं 28,000, आज तक उनको सैलरी नहीं मिल रही है। मोदी जी अच्छे कपड़े पहने, लेकिन अपने पैसे से पहने। जनता का टैक्स का 10 लाख का 10 लाख का मिलता है, तुम्हें तनख्वाह मिलता है का? 24 में बदलाव होना चाहिए। 10 साल सरकार रह गई, बहुत ज्यादा हो गया। 10 साल से अधिक नहीं रहना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। 10 साल के बाद कोई भी आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए, कोई भी आए, 10 साल बाद बदलाव हो जाना चाहिए। ये EVM वाला अपनी मर्जी से सारे अफसर उनके, सारी फोर्स उनकी, सब कुछ उनका है, गड़बड़ कर लेते बैठे बैठे। क्या कहेंगे, कब तक EVM को जो है बदनाम करते रहेंगे? EVM को बदनाम नहीं किया जा रहा है। हाँ। चोर को चोर कहने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि आप किसी को बदनाम कर रहे हैं। हाँ। चोर तो हर माने में चोर ही होगा। गलत हो रहा है तो गलत का विरोध होगा, और उसके लिए बदनाम नहीं कहा जा सकता। गलत क्या हो रहा है ये बताइए। गलत ये हो रहा है कि अब जब आप कोई पार्टी चुनाव जीतते रहती है, पूरी जनता में माहौल बन जाता है, मीडिया एनालिसिस दे करके चुनाव जीता देती है उस पार्टी को, और एकाएक कोई कहता है कि किसी का मैजिक चल रहा है, और चुनाव वो पार्टियां हार जाती हैं जो बैलेट पेपर पर 100% सीटों पर जीत रही थी। उनको जरूर मालूम होगा कि जिस देश ने EVM बनाया वो क्यों नहीं इस्तेमाल करता। वो क्यों कहता है कि हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या कि हम EVM से चुनाव कराएंगे, हम तो बैलेट पेपर पर विश्वास करते हैं। मुझे लगता है वो देश सबसे बड़ा हकदार है कि वो उत्तर दे सकता है कि EVM में क्या गड़बड़ी है। आखिर क्या वजह है? कांग्रेस ही तो EVM लेके आज बदनाम कर रही है EVM। एक बात, जब संविधान को खतरा हुआ तो बाबा साहब ने कहा इसको हटा देना चाहिए, और कांग्रेस के समय में ही संविधान बना था। बनाने वाले ने कहा इसको हटा देना चाहिए, और EVM को जिसने बनाया और कांग्रेस ले आई, आज कांग्रेस को लगता है कि EVM गलत है, और तमाम पार्टियों को देश को लगता है कि EVM गलत है, इसकी हैकिंग हो रही है, इसमें बदलाव हो रहा है। तो जो पार्टी ले आई वो आज वो मांग कर रही है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको हटा देना चाहिए। ये बात बताइए, आपको लग रहा है EVM में दिक्कत है, ठीक है, आम कार्यकर्ताओं को लग रहा है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव या केजरीवाल हो, इन्हें क्यों नहीं लगा? तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां कहाँ हैं? सभी राजनीति, अखिलेश यादव जी ने अपना बयान दिया है कि EVM में गड़बड़ी है और इसका विरोध होना चाहिए, इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, और बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग किया उन्होंने। तो आंदोलन आप करेंगे, वो AC में बैठ के जो है वो खाली बयान दे देंगे? सभी लोग आंदोलन करेंगे, सब लोग आएंगे AC से बाहर, क्योंकि इसके पहले आप देखे होंगे जब चुनाव के बाद EVM की गड़बड़ी की आवाज़ उठती थी तो कोई मीटिंग नहीं होती थी और कोई प्रेस विज्ञप्ति, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता था। ये पहली बार हो रहा है कि जब मीटिंग हो रही है, नेता खुल करके बयान दे रहे हैं और आने वाले समय के लिए आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश महीने बाकी है 2024 के चुनाव को लेकर के, अगर EVM से चुनाव होता है तो क्या करेंगे भाई? EVM देखिए, दोनों चीज़ में मैं एक बात जरूर कहता हूँ। अभी पिछले 2022 के चुनाव में EVM बदलने वाली कहानी कई जगह आई थी, कई जगह पकड़ी गई थी। चाहे चुनाव EVM से हो या बैलेट पेपर से हो, दोनों स्थिति में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा जरूरी है। वहाँ चौकीदारी करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा चौकीदारी, क्योंकि जब चौकीदार चोर है तो चौकीदार की चोरी की चौकीदारी तो करना पड़ेगा पार्टियों को। ऐसा है भाई। हाँ। हम तो इसके 2014 से ही विरोधी है। किसके? ये EVM के। हाँ। और हमारा एक कहना है आज भी और शुरू से कि मशीन EVM चाहे सोने की क्यों ना हो, लेकिन इससे चुनाव होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और एक आपको खास बात बताऊं, केजरीवाल को ये सुझाव मैंने ही दिया था। अच्छा, बात हाँ करी जी, थी जी हाँ, बात नहीं करी थी। वहाँ इनके जब ये घर पर रहते थे तो वहाँ पर मैं गया था। मैंने कहा अगर तुमने EVM का इंतज़ाम कर लिया तब तो तुम जीत जाओगे, और 55 सीटें आपकी आएंगी। केजरीवाल से पूछ लेना, मेरा नाम केसरी सिंह है। अच्छा, आपने कहा था EVM में सेटिंग कर लो? हाँ नहीं, मैंने कहा था EVM का अगर तुमने तोड़ ढूंढ लिया
और बचाव कर लिया तो तुम जीत जाओगे, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने उनको ये भी समझाया था कि हम परसेंटेज इसलिए आपको जीत बता रहे हैं कि आपको बिजली के मैटर पे आपको 10 लाख आदमी ने लेटर लिखा। तो अब क्या सोल्यूशन है? अब सोल्यूशन ये है कि इससे होना ही नहीं चाहिए, नहीं है। अगर होगा तो मैं बता रहा हूँ मोदी साहब की 355 सीटें आप लिख लो। 355? हाँ जी। तो बहिष्कार करेंगे अगर EVM से होता है? किसका बहिष्कार काहे का करेंगे? सरकार उनकी, उनका वो है, हम तो मना ही कर रहे हैं। अब उनकी सरकार है, जो होगा तो करना पड़ेगा। क्या उपाय है? सेना पर भाई इसका उपाय ये है कि इनको सबको देखो, मैंने तो राजनीति करनी नहीं ना, मैं कोई वो पार्टी चला रहा हूँ, मैं कोई वो चाहिए। अब तो बूढ़े आदमी है, लेकिन अब ये अन्याय हो रहा है तो उसके लिए तो ठीक नहीं है। तो हम उस ज़माने में जा रहे हैं, 100 साल वाले में गुलामी में जा रहे हैं। बस देश का बेड़ा गर्क हो गया है। देश में जितनी भी जुडिशियरी EVM के चक्कर में सत्ता में आ गए हैं, जुडिशियरी उनके बस में है, ED उनके बस में है, इलेक्शन कमीशन उनके बस में है। तो भाई लोकतंत्र रहा क्या? लोकतंत्र जब अधीन हो जाए, सोचिए सुप्रीम कोर्ट अधीन हो जाए, इलेक्शन कमीशन अधीन हो जाए, देश में बचा क्या? जनता के लिए तो कुछ नहीं है, जो सत्ता में बैठे उनके लिए। तो EVM से ही तो आते हैं वो। अगर EVM नहीं रहता तो कौन सी जनता पसंद करती है उनको? मैंने बताया, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो कहे कि जनता उनको पसंद करती, चुन के लाती है, तो आप पता कर लो कहाँ से वो इलेक्शन लड़े हैं, कौन सी जनता चुन के भेजी है। अभी जो नड्डा जी आए हुए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके BJP में, उन्हें किसने चुना है? कहाँ से जनता पसंद करके इलेक्ट करके भेजी है उनको, सेलेक्ट करके? अमित शाह, पता कर लीजिए कहाँ इलेक्शन लड़े हैं, कहाँ से कौन सी जनता चुन के भेजी है। तो बिल्कुल वो हठधर्मी से वो आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है EVM या उनके हाथ में जो कुछ भी है, अपना दाम साम दंड भेद अपना करके वो सत्ता में आ गए हैं। समझो जनता एकदम से अधीन हो गई है। अंग्रेज़ों से ख़राब ये कानून ले आए हैं, जो अंग्रेज़ लाए थे देश पे हुकूमत करने के लिए। 140 40 कानून तो मज़दूरों के खिलाफ है। तो अंग्रेज़ों की तो सिर्फ मज़दूर किसान से लड़ाई थी, मगर ये जो देश के लुटेरे बैठे हैं, जो विदेशी राजनीति विदेशी रिमोट से चल रहे हैं, ये तो पूरे देश को गुलाम बना दिए। सर आपका नाम क्या होगा? यश सिंह यादव। जय सिंह, कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी, बीर अब्दुल हामिद, जो गाजीपुर जिला से। अच्छा, क्या लगता है कि 24 में बदलाव होगा? 24 में बदलाव होना चाहिए। 10 साल सरकार रह गई, बहुत ज्यादा हो गया। 10 साल से अधिक नहीं रहना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। 10 साल के बाद कोई भी आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए, कोई भी आए, 10 साल बाद बदलाव हो जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कहा जा रहा है, जनता भी कह रही है। थोड़ा बहुत अच्छा काम किए होंगे भाई, बुरा नहीं बोलेंगे हम। थोड़ा बहुत अच्छा काम किए होंगे, लेकिन ये अच्छे से ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत काम? झूठ बोलते हैं कि 15 लाख सबके खाते में देंगे। पहला झूठ, और झूठ बोलने में 1 नंबर के माहिर हैं। और उसके बाद न ये मीडिया वालों को बाइट देते हैं, न नौकरी देते हैं। बोलते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देंगे, और एक भी रोजगार नहीं मिलता। लड़कों को लठ पड़ता है। बेटियों का जो बलात्कार करने वाले हैं, उनके प्रदर्शन में जाते हैं लोग, तो उनको भी गांव पे लठ पड़ता है। किसान नेता जो है वो धरना प्रदर्शन पे बैठे थे बेचारे, तो उन्होंने बिल वापस करने के लिए बोला, तो ये वापस नहीं कर रहे थे। और जब वो मर गए, कट गए, जब बुरी तरह से बेहाल हो गए, हटे नहीं, तब जाके ये देखे कि अब इलेक्शन में हमको तो पूरा दिक्कत होने वाला है, तो आके फिर वापस कर दिया। भाई उतने किसानों को मार दिया, जो अन्न देने वाले लोगों को तुम धूप में, पानी में, ठंडी में वहाँ पे बैठा रखे हो, और जब वो मर जा रहे हैं, साल भर कट जा रहे हैं, उसके बाद आके तुम बिल वापस कर रहे हो और माफी मांग रहे हो। यही माफी तुम पहले क्यों नहीं मांग लिए? अच्छा, सवाल एक ये है कि आपने कहा कि 10 साल में सरकार बदल देनी चाहिए। 10 साल में बदल देना। आप अंतर कर सकते हैं कि कांग्रेस सरकार में पिछले 10 साल जो रहे और अब जो मोदी सरकार है 10 साल, इसमें अंतर कर सकते हैं? क्या अंतर रहा है? अंदर यह है कि 10 साल जो कांग्रेस का सरकार था, उसमें मनमोहन सिंह ने ना, जब देश का अर्थव्यवस्था जब खत्म हो चुका था, तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर लाके इनके हाथों में सौंपा था। इनको सौंपते हुए बोला था कि ये आप ध्यान रखिएगा, और इन्होंने क्या कर दिया आप देख लीजिए। सारे मारकाट मचा रखे हैं, सारे जनता आपस में लड़ रही है, बेरोजगार ये बच्चे दौड़ रहे हैं। भाई अर्थव्यवस्था की बात करते हो कि हमने तीसरी नंबर, तो भाई ये तो पहले ही से मनमोहन सिंह बना के लाए हैं, तो वो तो बढ़ता ही रहेगा। जब कोई काम करेगा बढ़िया तो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? न बाइट, न कुछ भी करो, तानाशाही मचा रखे हो। तो मतलब कांग्रेस के टाइम में महंगाई, बेरोजगारी नहीं थी क्या? भाई
कांग्रेस ने मेंटेन करके रखा था। उसने बहुत बारीकी से मेंटेन करके रखा था। जो फंड जो ये प्रचार कर रहे हैं, जो बैगों पे प्रचार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसने क्या किया था, सिलेंडर पे सब्सिडी दिया था, सब कुछ किया था ना, ढंग से उसको मेंटेन कर रखा था। लेकिन उन्होंने चावल दे के उसको प्रचार, बैग पे प्रचार, ये सब फोटो का पैसे दे के, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब पैसे बर्बादी नहीं कर रहे हो। सभी सरकारें करती हैं अपना योजनाओं का भाई इतना नहीं ना करती है। जो ये 10 लाख के सूट पहनती नहीं है ना कोई सरकार। प्रचार में कितना खर्चा होता है? 10 लाख का सूट नहीं ना पहन के घूमती है। कोई भी सरकार आती है तो 10 लाख का सूट पहनती है। प्रधानमंत्री हैं वो, देश की खातिर, देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का जनता का जो टैक्स का पैसा है तुम्हारे जेब में चला जाएगा। कम शब्दों में दिए, कम शब्दों में कर रहे हैं उनके पास। जब आपका मतलब मेरा पिताजी है या हमारा बच्चा है, तो उसको अच्छा कपड़ा पहना के विदेश यात्रा में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये पहले बताओ। इनका मतलब कहने का ये है कि अच्छे कपड़े पहन के विदेश यात्रा में जा रहे हैं, अच्छे संपर्क बना रहे हैं विदेश में। भाई अच्छे कपड़े पहनने में और महंगे कपड़े पहनने में अंतर होता है। एक नाइक का जो 100 रुपया का चप्पल और एक नाइक का चप्पल, चाहे जो भी स्कार्फ का चप्पल पहनने में वो अंतर होता है। भाई एक आल्टो में चलने में, एक फॉर्च्यूनर में चलने में अंतर होता है, इनको बता दीजिए। तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी अच्छे कपड़े न पहने? मोदी जी अच्छे कपड़े पहने, लेकिन अपने पैसे से पहने। जनता का टैक्स का 10 लाख का 10 लाख का मिलता है, तुम्हें तनख्वाह मिलता है का 10 लाख का तुम पहनते। कहा जाता है मोदी जी तो गरीबों का दर्द समझते हैं, गरीब परिवार से आते हैं वो। तो भाई गरीब परिवार से आते तो 10 लाख का सूट पहन के नहीं ना घूमते। लाल बहादुर शास्त्री नेता नहीं थे? लाल बहादुर शास्त्री भी तो नेता थे। ये इससे पहले वो राष्ट्रपति थे जो अब्दुल कलाम थे, वो नहीं नेता थे। यही नेता हैं, गरीबों का नेता आगे हैं। चाय बेच के आए हैं, झूठ सच बोल के प्रधानमंत्री बन रहे हो और जनता को बरगला रहे हो। क्या कह रहे हो? किसी ने देखा मोदी को चाय बेचते हुए? तो कैसे बोल रहा है चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया? कहना क्या चाहते हो? तो मैं तो वही कहना चाहता हूँ, चाय बेच के कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? क्या लगता है आपको 2024 में कौन? देखो सर, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। सामने टक्कर पे कोई चेहरा है नहीं। अच्छा, मोदी को लाना मजबूरी है। 4 महीने कार्यकाल में, उसके बाद मोदी के बाद में योगी आएगा। मजबूरी क्यों है? आपकी क्या मजबूरी? आगे विकल्प कोई है नहीं, उसकी टक्कर पे कोई है नहीं। राहुल क्या करेगा? भाई इतने सारे नीतीश कुमार है, अरे हटाओ नीतीश कुमार में, वो लोग विपक्ष में इतने नेता हैं, आपको एक प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नजर नहीं आता है। नहीं आता। अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन अब गिनवा दूं। अच्छे दिन मोदी के बाद योगी है। अच्छे दिन चल रहे हैं आपके, क्या नहीं है बताइए? हाँ जी, गिनवा देते हैं। ये जी थोड़ा साइलेंट रहेंगे तो गिनवाएंगे ना अच्छे दिन। हाँ भाई, एक मिनट बोलने दीजिए। 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन फ्री मिल रहा है मोदी राज में। अच्छा। 40 करोड़ जनता को नौकरी मिल रही है मोदी राज में। अच्छा। 20 लाख कनेक्शन मिल रहे हैं, गैस कनेक्शन मिल रहे हैं फ्री में। 5 लाख कनेक्शन मिल रहे हैं मोदी राज में। अच्छा। और 5 लाख का इलाज फ्री है मोदी राज में। अब मेरे को ये बताइए, टोटल जनसंख्या तो 150 करोड़ है, तुम 200 करोड़ की आवाज कहाँ से लगा रहे हो? ये है मोदी राज। अच्छा, अब बताइए, तो मोदी नहीं आएगा तो कौन है? जनसंख्या से ज्यादा जो योजनाएं हो गई तो ये मोदी जी की सरकार है ना, आएंगे तो मोदी। अच्छा, घर घर पानी पहुँचा रहे हैं, नमक पे टैक्स लगा रहे हैं। इन्हें आप मानते हैं कि जनसंख्या से ज्यादा जो है योजना बता रहे क्या हैं? मोदी जी आएंगे, नमक पे टैक्स लगा रहे हैं। सरसों का तेल 200 रुपए किलो पहुँच रहा है। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर पहुँच गया। गरीब आदमी की रसोई हिल गई, आएंगे मोदी जी। सी बात है। आपको क्यों लगता है महंगाई वगैरह का? 950 करोड़ का G20 का बजट था। 950 करोड़ का 4300 करोड़ क्यों पहुंचा? चांदी के बर्तन में खाना क्यों खिलाया? दिल्ली आपने दिखा दी, सोच दिल्ली। मेहमान थे वो, मेहमानो की इज्जत। अरे यार सर जी, एक बात ये बताइए, आपके घर में मेहमान आएगा, जितनी आपकी कैपेसिटी, जितनी आपकी औकात होगी, उसी हिसाब से आप खाना खिलाओगे? क्या भीख मांग के लेके आओगे? क्या कर्जा लोगे पड़ोसी से अपनी शान दिखाने के लिए? क्या बात करते हो आप? तो आपके हिसाब से वो गलत हुआ है? गलत है, रोंग है। अच्छा, G20 क्या निकला आपको मालूम है? ये बोलते हैं कि G20 हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं मानता हूँ अच्छा हुआ, देश में पहली बार हुआ, होना भी चाहिए था। सबसे पहला कमेंटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति का बाइडेन का, अमेरिका पहुंचते क्या बोला? इंडिया की जो जनता है इज द ग्रेट। इंडिया की जनता बहुत अच्छी है, लेकिन प्रेसिडेंट इज रोंग। क्यों रोंग? कि हमें प्रगति मैदान में बिठा के रखा। हमने सोशल मीडिया के जरिए या कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी के जरिए हमने जनता से बात करनी चाहिए कि भारत की जनता हमारे बारे में क्या राय रखती है। मोदी ने मीडिया के सामने नहीं आने दिया। अच्छा, हमारे पे बैन लगा दिया।
किस बात का प्रधानमंत्री है वो? उसके अंदर इतना खौफ बैठा हुआ कि हमें कोई गोली मार देगा। कहा जा रहा है कि वो जनता के प्रधानमंत्री हैं, गरीब जनता के प्रधानमंत्री, गरीब परिवार से आते हैं। तो गिनवा तो दिए बाबूजी। और कितने के लोग 80 करोड़ को राशन फ्री मिल रहा है, 40 करोड़ को सरकारी नौकरी मिल रही है, मार्शल बेचारे भूखे मर रहे हैं। और जिसने अब याद आ गया, चंद्रयान की बात कर लो आप, चंद्रमा पे तिरंगा लहरा है, मोदी ने क्रेडिट लिया, उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं 28,000, आज तक उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अच्छा, आज तक सैलरी उनको नहीं मिल रही है, वो कहाँ जाएंगे? शिक्षा मित्र हो रहा है, लेकिन सब मोदी राज में हो रहा है या नहीं? अरे मोदी ग्रेट है ना, ये भी तो हो रहा है। चांद पे पहुंचाया क्या नहीं आपको? यार उल्टी बात है, चांद तो 1900 में क्या नेहरू के राज में राकेश शर्मा जी पहुंच गए चांद पे, तो क्या मोदी था? उस टाइम नाली पे जो है घूम रहा होगा मोदी, जब चांद पे पहुंच चुका था राकेश शर्मा। उस टाइम पे नंगा घूम रहा था मोदी, जब चांद पे पहुंच चुका था राकेश शर्मा हमारे हिंदुस्तान का, नेहरू के राज में। क्या बात करते हो आप? अच्छा ये बताइए, आपके अच्छे दिन आए क्या नहीं? अरे कितने तो अच्छे दिन गिनवा दिए, और कितने अच्छे दिन बताइए, अच्छे दिन आए नहीं? बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं सर जी, इतने अच्छे दिन है कि PWD की दिहाड़ी 600 रुपए बनती है, 700-500 रुपए बनती है। अच्छा, मिलते 300 रुपए, इतने अच्छे दिन है। ऐसे आपको 450 बता रहे हैं, 705 मिलते 300 रुपए। महंगाई बढ़ रही है क्या नहीं? महंगाई है। अरे इससे बढ़िया बात और क्या होगी कि 705 रुपए के 300 मिल रहे हैं। 300 में अकेला पेट तो पल नहीं पा रहा, बच्चे कैसे पलेगा? सवाल ये है क्योंकि मोदी राशन फ्री दे रहे हैं कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन 24 में जो है किसको वोट मोदी, फिर मोदी जी करेंगे। मोदी जी, यानी आपकी जो 400 की दिहाड़ी वो 200 लाना चाहते हैं क्या? वो 50 में लाने जाएंगे, वो गरीबी नहीं हटा रहे, मोदी जी को देंगे। वो गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीबों को ही हटा रहे हैं। सीधी सी बात लगते हैं, अंधभक्त हैं आप। मैं तो कहता रहा, ये तो मेरी बातों से आपको पता लग रहा होगा मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, सीने में सुना घोप रहा हूँ मैं तो, सीधी सी बात। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि 24 में मोदी जी नहीं आएंगे, तो विकल्प क्या है? मैं कहता हूँ विकल्प है ही नहीं कोई। ये राहुल गांधी को बोलते विकल्प है। जब मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तब उस टाइम में पूरा फुल चांस है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का। सोनिया गांधी ने पीछे खींच दिया, कह रहे आखिरी वंश बचा हुआ है, ये भी मर जाएगा। इससे बढ़िया मनमोहन कठपुतली था, रिमोट कंट्रोल सोनिया के हाथ में था। अब कोई विकल्प बचा नहीं, तब राहुल को मोहरा बना के बकरा बना के आगे कर दिया। मरे याजी, आप मानते हैं राहुल गांधी के अंदर ये काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री? नहीं, सॉरी, उसकी बात नहीं है, लेकिन वो तो पैदल चल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, मुद्दों को समझ रहे हैं। 22 करोड़ तो मैं लेके आ चुका हूँ। आप 4000 किलोमीटर की बात करें, मैं 40,000 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ। मुझे बनाना प्रधानमंत्री आप। अच्छा, आप जनता के और जो मैं चेहरा अगर मैं बता दूं ना तो जनता मेरी राय से सहमत नहीं हो पाएगी। अच्छा, कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या करा, भाजपा ने क्या करा, ये बताओ आप। करने वाला कौन सा? आप सबसे ज्यादा जानते हो। कोरोना काल में सबसे ज्यादा गरीबों की हेल्प किसने करी? किसने की? जिसके साथ में हेल्प हुई वो बोल सकता है। आप बता दीजिए। सोनू सूद। अच्छा, तो किसको करनी चाहिए थी? मैं तो कह रहा हूँ सोनू सूद को प्रधानमंत्री बना दो, बाकी सबको गोली मार दो।